अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जय खाटवानी है। मैं आरिफ हबीब में इक्विटी मैनेजर हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में 2004 से काम कर रहा हूँ। तो इस वक्त स्टॉक मार्केट, जैसे कि सबको पता है कि यूएसए और ईरान की वजह से काफ़ी मुश्किलात का उसको सामना है। मार्केट 190 टच करके 150 तक चली गई। ऑलमोस्ट 40,000 पॉइंट नीचे आ गई इंडेक्स, और तो काफ़ी शेयर्स जो हैं नीचे आ गए, जिसमें ब्लू चिप आइटम तो नीचे आए और छोटे छोटे इसके भी जो काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे थे वो भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं। इस वक्त क्लाइंट्स अनसर्टेन है, उनको कुछ आइडिया नहीं हो रहा था क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है, ऐसी मार्केट में इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हर कोई यही सोचता है कि कल क्या होगा। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, डेफिनेटली जंग तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्लाइंट या कोई आपको एडवाइस तो कर सकता है, लेकिन 100% गारंटी कभी नहीं दे सकता। लेकिन ये एक्चुअली बेसिकली अच्छा चांस होता है। अगर कोई रियल इन्वेस्टर इस मार्केट में इस वक्त इन्वेस्ट करेगा तो उसको रिटर्न भी उसी तरह अच्छा पॉजिटिव मिलेगा। स्पेशली इस वक्त अगर मार्केट में लेना चाहिए तो ब्लू चिप आइटम जो काफ़ी नीचे आए हुए हैं, जो डिविडेंड स्क्रिप्ट हैं। ब्लू चिप स्क्रिप्ट होते हैं जो डिविडेंड देते रहते हैं, अक्सर उनकी अर्निंग्स अच्छी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और ज़्यादातर बड़े फंड्स भी उन्हीं में बाइंग करते हैं। फंड्स कभी भी छोटे स्क्रिप्ट जैसे स्मॉल स्क्रिप्ट्स हैं उसमें कभी भी नहीं जाते। वो कोशिश यही करते हैं कि ब्लू चिप आइटम लिए जाएँ जिनकी अर्निंग भी अच्छी हो, ताकि उनको पे आउट्स मिलते रहें। जैसे कि इस वक्त मार्केट में मारी पेट्रोल बहुत नीचे आया हुआ है, और इसके अलावा लकी सीमेंट नीचे आया हुआ है, और देखा जाए तो यूबीएल भी 2-3 दिन से काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा है, जिसमें आप बाइंग कर सकते हैं इस स्क्रिप्ट में। पाकिस्तान ऑयल फील्ड एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है जो डिविडेंड आइटम है, जो हर 6 मंथ में आपको अच्छा डिविडेंड देता रहता है। क्लाइंट्स अक्सर ये सोचते हैं ये बड़ा स्क्रिप्ट है तो इसमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये वो एक्चुअली ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू को हट के सोचा जाए तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड एक सेफ स्क्रिप्ट है जिसमें आपको अच्छे पे आउट्स मिलते हैं। इसके अलावा ओजीडीसी की परफॉर्मेंस इस साल बहुत अच्छी रही है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस वक्त, जैसे कि वो भी अराउंड 300 रुपये चल रहा है। अगर वो 280-285 टच करता है तो आई थिंक सो इट्स बेस्ट बाइंग। छोटे इसके में बैंक्स में अगर आए हैं तो बैंक ऑफ पंजाब काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। उसमें आप इस वक्त पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं और बाइंग कर सकते हैं। फौजी सीमेंट में बाइंग कर सकते हैं, और इसके अलावा ब्लू चिप आइटम है और भी बहुत सारे आइटम हैं। छोटे स्क्रिप्ट में भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो मिनी स्क्रिप्ट हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि उनको वो शेयर्स होल्ड करने होंगे, क्योंकि जब मार्केट में छोटे स्क्रिप्ट तभी परफॉर्म करते हैं जब मार्केट बुलिश होती है, पॉजिटिव न्यूज़ होती है, तो उसमें वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है, और तो उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा होता है। 2-2 रुपये आ रहा है, इसके 8-8 रुपये 10-10 रुपये भी हो जाते हैं। अब यह है क्लाइंट की सोच पे डिपेंड कर रहा है। कुछ क्लाइंट छोटे स्क्रिप्ट लेते हैं। छोटे स्क्रिप्ट में एक और फ़ायदा होता है कि आप बहुत सारे शेयर ले सकते हैं। आपने 5 लाख शेयर ले लिए, 10 लाख शेयर ले लिए। बड़े स्क्रिप्ट में आपको ये होता है कि आप 1000 शेयर लोगे, 5000 लोगे, 10,000 लोगे। कोई बड़ा फंड है तो वो मिलियंस में बाइंग बिल्कुल करता है। अब आप पर ये है कि अब आपको एक्चुअली करना क्या है। मेरे पर्सनल इतने एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे हिसाब से बाइंग करनी चाहिए। अगर आप सपोज 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो 5 लाख 6 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, 4 लाख की आपको जगह रखनी चाहिए। उसमें ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता यूएसए और ईरान की में जंग भड़क जाती है दोबारा, तो मार्केट नीचे आने के चांसेस है, तो आपके पास एक कैश अवेलेबिलिटी होती है और आप आसानी से अगेन बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न उनको ही मिलते हैं जो सब्र करते हैं। पेशेंस, स्टॉक मार्केट में पेशेंस ही सब कुछ है। अगर आप पेशेंस नहीं कर पाओगे, सब्र नहीं करोगे, तो आपको इतनी जल्दी वो रिटर्न नहीं देगी। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं, उनकी ज़्यादातर सोच यही हो कि सुबह को हम बाइंग करें, शाम को प्रॉफिट करके जाएं, जो हर रोज़ पॉसिबल नहीं है। काफ़ी बार क्लाइंट स्टक हो जाता है। क्लाइंट को हमेशा सोच यही रखनी चाहिए कि मुझे बाइंग तो करनी है, लेकिन अगर मेरा पोर्टफोलियो 2 से 3 महीने या 4 महीने में 20% 30% रिटर्न दे रहा है तो ज़्यादा बेहतर है। डे ट्रेडिंग से ज़्यादा क्लाइंट 3 to 6 मंथ्स के पोर्टफोलियो में भी अच्छे खासे कमाते हैं। मेरे पास कई क्लाइंट है जिन्होंने पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट डबल भी हो गया। इट मीन्स कि 100% उन्होंने बेनिफिट किया। स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 20% से 40% रिटर्न है ही है, अगर सही तरीके से काम किया जाए। और कभी कभी किसी इसके में अच्छी आपको टिप मिल जाती है तो आप 100% कमा लेते हैं। देखा जाएगा, अगर देखा जाए साल 2 साल पुराने बैंक ऑफ पंजाब 6 रुपये 5 रुपये पे चल रहा था, और उसके बाद उसने हाई 42 लगा दिया, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं उसका रिटर्न क्या हुआ। तो मेन चीज़ डिप का बिल्कुल
एक जब भी मार्केट डिप लेती है तो एक चांस होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर के लिए, वहाँ पर आप बाइंग करें और उसको कुछ महीने कुछ साल के लिए आप छोड़ दें ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिले। बाकी स्टॉक मार्केट में घबराने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जस्ट लाइक आप जैसे किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी आपने फ्लैट परचेज किया 5 मिलियन का या 100 मिलियन का या 10 मिलियन वगैरह वगैरह जो भी XYZ, तो अगर प्रॉपर्टी के रेट नीचे आते हैं तो आप जाहिर सी बात है उसको सेल तो नहीं करेंगे ना। आपने 5 मिलियन के लिए, अगर उसकी प्रॉपर्टी का रेट 4 मिलियन हुआ तो आप उसको सेल नहीं करेंगे, आप होल्ड करोगे, आपके पास पड़ा होगा, रेंट मिलता रहेगा आपको। इसी तरह शेयर्स भी इसी तरह, अगर आप अच्छे किसी ब्लू चिप आइटम में इन्वेस्ट करते हैं, अगर उसकी प्राइस वैल्यू डाउन भी गई है तो इट्स ओके, आपको डिविडेंड मिलते रहेंगे। हर क्वार्टर में हर कंपनी अनाउंसमेंट करती है, डिविडेंड मिलता रहेगा, बोनस मिलते रहते हैं और मार्केट चांस ज़रूर रहती है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आती हैं, मार्केट बुलिश होती है हर वक्त, हर साल, पूरा साल कभी मार्केट नेगेटिव रिएक्ट नहीं करती। नेगेटिव न्यूज़ हर वक्त नहीं होती, पॉजिटिव न्यूज़ भी स्टॉक मार्केट में आती हैं, वही न्यूज़ आपको कैश करनी होती है। पॉजिटिव न्यूज़ आई, आपने कैश किया, मार्केट ऊपर गई, आपने प्रॉफिट बुक किया, अपना कैश साइड पे किया, प्रॉफिट किया। जब मार्केट डिप लेती है, कोई नेगेटिव नहीं है, तो आप वेट करें अच्छे डिप के लिए, जैसे अभी मार्केट ने काफ़ी डिप लिया हुआ है, और अगर जंग बंद ना हुई ईरान और USA की, आगे भी चली तो और डिप आ सकता है। इसीलिए बेहतर वही है कि 40 to 50%, 50-60%, 50 to 60 आप कह सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्दर मोर ये है कि अगर आप मेरी एडवाइसेस चाह रहे हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मेरा नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं अपने हिसाब से आपको अच्छी एडवाइसेस देता रहूँगा, डेली बेस पे टिप्स, शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे, डिविडेंड इसके कौन से लेने हैं आपको, तो उसमें आपको ये है कि 15 to 30% रिटर्न ईजीली मिल सकता है। और स्टॉक मार्केट ऐसी इन्वेस्टमेंट है, आप सुकून से, कोई आपको इतने कोई फटीग नहीं है, कोई आपको ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं करनी पड़ती, जस्ट आप इन्वेस्ट करें। एक ऑनलाइन अकाउंट आपका खुलता है जिसमें आप खुद लैपटॉप पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, मोबाइल पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ट्रेडर के थ्रू भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। 3-4 ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर अप डाउन होती है, आपको उसी को जो है उसी चीज़ को आपको पेशेंस से बर्दाश्त करना है। अगर अप है तो आप सब्र करें, मार्केट ऊपर जाए तो अच्छा प्रॉफिट करें, अगर नीचे जा रही है तो फियर नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाएं और आपको अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।